अरे भड़वे आ गया ना हाथ में, हाँ आ गया ना। बहुत बहुत सताया हमको, हमारी गाड़ मार रहा है, पुलिस की गाड़ मार रहा है तू। हाँ रुक, देखता क्या है रे? हाँ किसको देखता है? रुक रुक साला साला। देखता क्या? साला काय पाटील लय खुश दिसतोय? हाँ सर, बाबू भैया की बीवी आई है उसे मिलने। नमस्कार नमस्कार। अपने पतिदेव को मिलने आई है। बहुत उछल रही थी ना उसके दम पे, हाँ उसके दम पे उछल रही थी ना। अब उसको मिलने नहीं मिलने वाला है। सर स्पेशल परमिशन निकाला है। अरे क्या फायदा पाटिल, अब ना वो उठने वाला है ना उसका उठने वाला है। जाओ जाओ ट्राई करो। कितना मारा रानी मीना। मैं पहले भांगड़ा लाई हूँ। ये देख, मुर्गा तंदूरी भी है। प्यार मोबाइल आता बाहर चल। चलिए करिए। चलिए ना बाहर ख्याल रखना। चलिए।
जा गोडकेल दाखव. सर, आता काय? ऊपर से बाबू को तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का नोटिस है सर. अरे क्या ऊपर वाले पागल हो गए क्या? साला इधर ही मार डालना चाहिए था उसको. कहीं भाग भी गया तो? कमांडोस लेके जा रहे हैं सर. सिक्योरिटी फुल टाइट है. जाओ दे रे बाबा, कटकट जाए. साला अपना पीछा छूटा. वैसे वो तिहाड़ जाके मर गया ना तो अच्छा है. यहाँ अपना पुलिस स्टेशन तो खराब नहीं होगा. बाबू बजरंगी के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. हम जल्द ही बेल के लिए अप्लाई करेंगे. थैंक यू. हम पायल सिनेमा पे जब पिक्चर देखने गए और ये बड़े अमिताभ बच्चन और ये जो लाइन बोले, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. वाह बाबू वाह. अरे बाबू भैया. अरे सुनिए, आप बच्चन चल रहे, बैठिए इधर. अरे नहीं नहीं, आपसे कोई मिल जाए. आ रहे हैं. आए. ये क्या जाने बच्चन साहब को. आते हैं हम. प्रोड्यूसर कैसे हो? अच्छा हूँ बाबू भैया, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं, जिंदा हैं. भैया मीटिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जरूरी बात करनी थी. हाँ बोलो, कितना पैसा चाहिए? जी? अरे बाबू अंदर है तो क्या हुआ, बोल. नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए. वो मैं सोच रहा था आपके ऊपर फिल्म बनाने की, वही परमिशन लेने आए थे. स्टोरी मैंने तैयार कर ली है, आपकी परमिशन मिल जाए तो शूट शुरू कर देंगे. कितना लगेगा बनाने में? अरे भैया इतना किया है आपने, कोई पैसा नहीं चाहिए. ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे अलावा किसी और के नाम को बदनाम मत करना. शुक्रिया भैया. चलो चलो, मीटिंग टाइम खत्म हो गया. वो अनुज को लेना, अनुज शर्मा को. उसकी शक्ल हमसे मिलती है, एक्टर भी अच्छा है. जी भैया. बचपन से ही फिल्मी सपने देखने वाले बाबू की जिंदगी अब खुद ही फिल्मी पर्दे पर आने की तैयारी कर रही थी. दरोगा बाबू, ओ हमारा पिक्चर रिलीज हुआ है, देखने जाने दीजिए. उसके बाद जो बोलिएगा बाबू आपके लिए करेगा. दिमाग खराब हो गया है क्या? सोचना भी नहीं है ऐसा.
हम रिजवान के छोटे भाई। बचपन में आपने हमें बहुत कचौड़ियां खिलाई थी भैया। इतना बड़ा हो गया तो दरोगा बन गया, बताया भी नहीं। भैया की मौत के बाद हमने पुरानी जिंदगी से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया था भैया। आपकी और भैया की दोस्ती के खातिर ये सब कर रहे हैं। वैसे भी अगले हफ्ते मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। अब आप अपनी फिल्म का स्क्रीनिंग यहाँ से देख सकते हैं। अशंक बली कामयाबी थे। भैया, कल्लन चाचा को दिए हुए आपके पैसे आज भी हमें मिलते हैं। उसी पैसे से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। बघितलं का पाटील? जी सर। 200 करोड़ रुपए कमाया बाबू भड़वे का फिल्म। अब उसके सपोर्टर्स धरने देने लगे और वो ह्यूमन राइट्स वाले वो भी छाती पीट रहे उसके लिए। और तो और वो जेल से चुनाव लड़ने का फैसला किया उसने। अपनी चीते जो अपनी जान पर खेलकर ऐसे लोगों को पकड़ते। क्या बोले सर? राहू दे, तुम्ही काय बोलूच नका। हेलो। हाँ बाबू, कैसे हो? भाई जी, पहचान लिया। भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर पाए। हम दिल से माफी चाहते हैं। आप मिलने भी नहीं आए? अरे बाबू, तुम जानते हो कि तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद सियासत किस कदर गर्मा गई थी भाई। लेकिन हम दिल से तुम्हारे से फिर माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं। हमने सुना है आजकल आप कैबिनेट में हैं। सब तुम भाइयों की दुआएं हैं। अच्छा हाँ, तुम्हारी फिल्म देखी मैंने, बहुत उम्दा फिल्म बनाई है। बहुत सही से तुम्हें दिखाया गया उसके अंदर। एक्टर अच्छा था ना? था, लेकिन ये तुम्हारी फिल्म के बाद सियासत फिर गर्मा गई है। देखिए क्या चुतियापा करा है तुमने कि खुद की पार्टी बनाओगे, जौनपुर से इलेक्शन लड़ोगे। ये दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमने तो आपको बोला ही था, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन करना तो था ही ना। भाई जी, आप चिंता ना कीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत पब्लिक आई है। हाँ सुनो, यहां मौजूद सभी सज्जन, मंच पे उपस्थित मेरे मित्र, यूनिवर्सिटी के सभी छात्र, पद अधिकारीगण, माननीय सभी नेता और कार्यकर्ता, जिला के दोस्तों और नौजवान युवा साथियों, भाइयों और बहनों। क्या क्या लिखा है इसमें यार? 3 घंटे से भैया जी एक ही डायलॉग बोले जा रहे हो आप। आगे भी तो बढ़िए। चुप कर बे। कैसे कैसे शब्द लिखे हैं? कौन चूतिया बोलता है ये? नेताजी लोग बोलते हैं, आप भी तो नेता बनने वाले हो। चुप कर, सुना रहे हैं हम। ले पकड़, पूरा सुनाएंगे आप। बोलिए। विकास बाबू भैया लेकर आएंगे, क्योंकि बाबू भैया गलियों को पहचानते हैं।
गलियों को कौन पहचानते हैं? बाबू भैया गलियों को पहचानते हैं। भैया जी हम जमूत के आते बोल रहे सुसु लगा है। काट देंगे तुम्हारी। बैठो। क्या भैया जी? नेता बनेंगे बे, तुम्हें साथ रखेंगे हम। पूरा सुनो हमारा भाषण। हाँ याद है हमें, शुरू से करते हैं, पूरा याद है। अब सुनो ध्यान से। कहां से शुरू किए थे हम? अरे हमें याद है ना, सुनिए। सुनो। हाँ सुनो। यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों, मंच पर बैठे कार्यकर्ताओं, माननीय नेतागणों, युवा साथियों, भाइयों और बहनों। अरे यार बाबू भैया भी ना। तू जाके मुद क्या, नहीं तो यही मुद देगा। हम प्रैक्टिस करते हैं, जाओ। ओके भैया जी ओके। जा जल्दी मुद क्या। भाइयों और बहनों, 98, 99, 100, 101, 102, 103। और क्या तिवारी भैया, अपना शरीर तोड़ लीजिएगा या जमीन? बहुत खिसियाए हुए हैं। साला इतने सालों से घिस रहे हैं हम, और नेता बनेगा वो बाबू। हमको कतई बर्दाश्त नहीं है ये जनता में उसका तो बहुत क्रेज है ना भैया। साला खाते हमारी हो, गाते उसकी हो। क्या क्रेज है? पुलिस फाइल उठा के देखो, नंबर 1 वांटेड है वो साला। हैं? कल को फांसी चढ़ गया तो ऐसे करेगा नेतागिरी? हमको आता है पॉलिटिक्स साला। अब हम लड़ेंगे तो बढ़िया ही है ना भैया। कहां बढ़िया है बे? कहां बढ़िया है? ऐसे नहीं चलेगा साला। गले का हड्डी बन के लटक गया है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते। त्रिशंकु बन के लटक गया है। उसको तो साला इलेक्शन लड़ने ही नहीं देंगे हम। और तुमको मालूम है कोर्ट का आदेश काहे नहीं आ रहा है? सब खेल है बेटा। तो अब भैया? अब कहा भैया जी ने उस बाबू को इतना सर चढ़ा लिए हैं, पहले ही मना किए थे हम मत चढ़ाओ। लेकिन अब ना साला हमको ही कुछ करना पड़ेगा। इलेक्शन तो नहीं लड़ने देंगे उसको, कतई नहीं लड़ेगा वो इलेक्शन। बाबू बजरंगी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जा सका है, और जिस तरह की आखिरी सुनवाई हुई है उससे हमें उम्मीद है राजन सिंह और बाबू बजरंगी को जमानत मिल जाएगी। बाबू ने जौनपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या इससे उसके कोर्ट कार्रवाई पे कोई असर पड़ेगा क्या? हमारे देश का संविधान उनको ये आज़ादी देता है कि वो चुनाव में खड़े हों, और यही आज़ादी वो लोगों की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। थैंक यू। सर सुनिए तो। वहाँ जो रैली वहां से निकलनी है, उस रैली की सारी व्यवस्था तुम्हारे ऊपर हमने है। जी एक मिनट, जाओ जरा। जय सर। तैयब, ये सब क्या रायता फैला के रखा है तुमने? बाबू तुम्हारा ही आदमी था ना? जी 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 जी। किसने उसके दिमाग में ये चुनाव का कीड़ा डाला है? इससे हमारी सरकार को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? जी जी मालूम है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। एक गुंडे की लोकप्रियता हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, और उसका लिंक पार्टी से निकला तो, या उसने कुछ मीडिया में बोल दिया तो सोचा है क्या होगा? जाइए कुछ कीजिए, इससे पहले की कड़ी आप तक पहुंचे। जी जी मैं कोशिश करता हूँ जी। प्रणाम वार्डन साहब। प्रणाम। कल आपकी जेल में कैदी आएगा, आप बस उसे ये दे दीजिएगा। मेरे ऊपर कार्रवाई हुई तो जेल सुपरिटेंडेंट बहुत कड़क है। अरे सुपरिटेंडेंट साहब की चिंता आप मत कीजिए। सुपरिटेंडेंट साहब को उनका हिस्सा मिल गया है, कल उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने वाली, बस आप ये उसे दे दीजिएगा और इसमें आपका हिस्सा है। प्रणाम। प्रणाम। तो क्या ये सच नहीं कि बाबू पहले आपके लिए काम करता था
इससे पहले आप बाबू से कभी नहीं मिले? मिले हैं, 100% मिले हैं। हमारा काम है लोगों से मिलने का, अपने क्षेत्र की जनता से मिलने का। हाँ, मुझे ख्याल आ रहा है कि एक बार उसने दरखास्त दी थी हमारा कार्यकर्ता बनने के लिए, लेकिन उसकी विवादित छवि को देखते हुए मैंने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद शायद, हाँ मुझे ख्याल आ रहा है कि उसके बाद शायद उसकी एक चिट्ठी हमारे पार्टी ऑफिस आई थी, जिसमें उसने अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए गुहार लगाई थी। अब आप तो जानते हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। ऐसी हजारों चिट्ठियां हमारे पार्टी दफ्तर आती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद संबंधित विभाग को भेज देते हैं। बस इतना ही ताल्लुक कह सकती हैं आप बाबू से हमारा। उसके चुनाव लड़ने के निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसकी लोकप्रियता देखकर क्या आपकी पार्टी में चिंता की लहर नहीं दौड़ी? कैसी बातें कर रही हैं आप? हिंदुस्तान के कानून में ये प्रावधान है कि आप कहीं से भी कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र लोकतंत्र है। आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। और रही बात जहां तक हमारी पार्टी की चिंता की, तो हमारा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जनाधार है। जनता अपना हित अनहित स्वयं जानती है, और फिर जनता जनार्दन का जो भी फैसला है वो हमारे सर आंखों पर है। जय हिंद। बाबू भैया का खाना। कौन किसी को बांध सका है? कौन किसी को बांध सका है? सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। वाह 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 वाह। भैया, आजकल जिंदगी हमें पहचानती नहीं। आजकल जिंदगी हमें पहचानती नहीं, ऐसे देखती है जैसे हमें जानती नहीं। बाबू भैया, कब हमें भी मुर्गा खिलाओ ना। सुन सके कहत बाबू भैया, पहले भार बनाओ इतनी औकात, तब जेल में मिलेगी मुर्गे की सौगात। टाइम लगेगा, आएगा वो दिन भी, लगे रहो। बाबू भैया, इस बार इलेक्शन तो आप ही जीतेंगे और अच्छे नेता भी बन जाएंगे। और तो और, आप इस बार आपका नॉमिनेशन भी भर दिया गया है। अच्छा? हाँ। रखा। आराम से आराम से। तो भैया जी, हमको जाने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमारे बीवी बच्चे हैं भैया जी, हमको जाने दो। अरे तुम इतना बौखला क्यों रहे हो भाई? एक बात बताए तुम्हें, तुम रहोगे तो चमन चूतिए ही। अरे पिछले 20 साल से तुम साला पार्टी में हो, लेकिन तुम साला वही चमचा का चमचा रह जाओगे। पहले उस साला प्रताप के, फिर गिरधर के, और अब साला ये गली का छोटा मोटा गुंडा लोगों के। अरे बाहुबली हो तुम, समझे? लेकिन भैया, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, साला तुमको पैसा दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तुम्हारा परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे बोले हैं ना। अरे भैया तिवारी हैं हम बोले हैं ना, पूरा गारंटी लिए है भाई। और एक बात बताओ, ये
साला कब तक गांड गुलामी करोगे या काला बाल काला दाढ़ी करते रहोगे? हैं? तुम बनोगे बाहुबली, हम बोल रहे हैं। अरे हमने देखा है तुम में, पहनो इसको और बनोगे बाहुबली तुम। बनेंगे। हम बाहुबली बनेंगे। बनोगे? हम जौनपुर के बाहुबली बनेंगे। आज दिन दहाड़े तिहाड़ जेल में बाबू उर्फ राजन सिंह की मौत से पूरा प्रशासन हिल गया है। सूत्रों के मुताबिक दोपहर के खाने के वक्त ये वारदात हुई। एक कैदी ने माउजर गन से बाबू के शरीर में 10 गोलियां दाग दी, जिससे बाबू की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाते हुए हमलावर को मार गिराया। आखिरकार जेल में माउजर गन आया कैसे? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार जेल में माउजर गन आया कैसे। भाई जी वो वार्डन अपने परिवार के लिए पैसा मांग रहा था। भाई जी एक बात पूछूं? भाई जी आपके और बाबू के बीच में ऐसा क्या हुआ कि कोई पता नहीं लगाया है। मुद्दा यहाँ एक वक्त था जब उसको अपने साथ जोड़ने के लिए मैंने न जाने कितने खून बहाए। उसे बड़ी शिद्दत से तराशा था, उसकी राह के सारे रोड़े हटाए थे ताकि वो उड़ान भर सके। ये लो, बाबू पे हमला कराओ और ध्यान रहे कि बाबू को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जी भैया जी। और सारा इल्जाम गिरधर के ऊपर लगना चाहिए। ऐसा ही होगा। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ और वो क्यों राजनीति में आना चाहता था। अफसोस तो बहुत हुआ, मगर कूटनीति है, करना पड़ता है, किया। बहरहाल एक चीज का ख्याल रखना, इस पूरे प्रकरण में हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। सारा इल्जाम दुबई वालों पर लगा दो और बाबू से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको खत्म कर दो, और खासकर उसकी बीवी को। भाई जी सारा काम निपटा दिए, सारे ऑर्डर एक्शन में है। अच्छा तिवारी, एक बात बता, इस पूरे प्रकरण के अंदर मेरा हाथ है, ये बात तेरे अलावा कोई और भी जानता है? क्या बात करें भाई जी, आपका सारा कर्म कांड का काला चिट्ठा सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई नहीं। राजनीति किसी की सगे नहीं होती। या अल्लाह इसकी रूह को सुकून पहुंचा। अले अरे सर, अपने रिटायरमेंट की खुशी बांट रहे हैं। अरे ये पाटिल के झाड़ू के। अरे रिटायरमेंट की खुशी नहीं, वो अपना बाबू बड़वा मर गया ना, उसकी खुशी मना रहे। लेकिन सर ये तो टेंशन वाली चीज हो गई। पूरा गैंग वॉर का माहौल बना हुआ है सर। जौनपुर से लेकर मुंबई और दुनिया में न जाने कहां कहां से पूरे प्रॉपर्टी और अधिकार के लिए मारकाट शुरू हो जाएगी। अरे तो अच्छा है ना पाटिल। अरे ये सब कीड़े एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे, बाकी बचेंगे उन्हें तू ठोक देना। बाबू की मौत ने अराजकता को जन्म दे दिया था। पिल्लों ने कुत्ते बनने की होड़ में बोटी और इलाके के लिए मार काट शुरू कर दी। चारों तरफ खून ही खून बह रहा था।
मैं तैयब कुरैशी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि पूर्ण निष्ठा और निस्वार्थ भाव से प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। मैं शपथ लेता हूं मंत्री पद की, मैं शपथ लेता हूं देश की सेवा करने की। भाई जहां तक खबर मिल रही है पूरा किया धरा तैयब कुरैशी का है, मरवाना भी और हमारे ऊपर इल्जाम भी। बहुत बड़ा गेम खेला है उसने। हमारे अजीज दुश्मन को उसने रास्ते से हटाया है। जाओ हमारी तरफ से तोहफा भिजवा दो।